हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी तिथि का व्रत किया जाता है और यह शुभ तिथि आज है। विजया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने वाले भक्तों का मानना है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं विजया एकादशी की संपूर्ण कथा के बारे में। आज विजया एकादशी व्रत है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। विजया एकादशी के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ करना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति को आत्मशुद्धि और आत्म संयम की प्रेरणा भी देता है। चलिए जानते हैं विजया एकादशी व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाइए और उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हों और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया एकादशी नामक आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। एक समय देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान का कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं की है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता माता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट लंकापति रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से भी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तब जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और राजा बलि का वध किया। हनुमान जी ने लंका जी में जाकर सीता जी की खोज की और उनसे रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किसी प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप पर फकदाल भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल भय ऋषि के पास पहुंचे और उनको प्रणाम कर कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ।
रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी वजह से आपके पास आया हूँ। वक्ताल भय ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े में जल भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात में भी उसी प्रकार बैठे रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, अगर तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अंततः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।